हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआईक्यू। और जीएसआईक्यू में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आवाज़ है आप तक अच्छे ढंग से पहुँच रही होगी। कल एक सेशन हुआ था हमारा शेरशाह सूरी के बारे में, और आप लोग बड़े महान हैं जो किसी ने ये नहीं बताया कि उसमें जो ब्राइटनेस की जो समस्या थी वो ज़्यादा थी। क्लास ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा, सबने देखा। क्योंकि मैंने लास्ट में जाके जब एक दो बच्चों ने बताया तो मैंने खुद देखा, तो क्लास सबने देखी है और ठीक ठाक देखी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे उसमें दिख नहीं रहा है, सही से बेहतर ढंग से नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन तब भी समस्या थी। खैर छोड़िए, ऐसी समस्याएं अगर होती हैं तो मैं हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे कहता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा। और अगर रिकॉर्डेड क्लास है तब भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा होता क्या है कि मैं क्लास लेने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखने बैठता हूँ, है ना। तो कम से कम आप बाद में भी बता देते हैं तो मैं अगली क्लास में वो समस्या फिर से नहीं आएगी, ऐसी कोशिश करूंगा। खैर, एनटीपीसी सीवीटी 1 का जो एग्जाम डेट है वो आ गया। 28 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि 2020 में ही स्टार्ट हो गया, वरना फिर ये दूसरे कैलेंडर वर्ष में चला जाता। कहने के लिए हो जाता कि 19 में वैकेंसी आई थी, 21 में पेपर हुआ, तो बड़े चालू लोग हैं, इसलिए 2020 में सोचा करवा दें, गिनती तो आई जाएगी 2020 की। खैर, ये हमारा कुछ सिलेबस है CBT 1 का, जिसमें अभी हम आपको समझाएंगे किस तरीके से कैसे क्या प्लानिंग करनी है। बाकी एडवाइजर तो बहुत सारे हैं, सबकी सलाह मानो, लेकिन बाद में करो वही जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सुनो सबकी, पर जो सबसे बेटर लगे वो चीज़ करो। मैं आपको सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, तो अगर मेरा प्लान बेहतर लगे तो आप वो भी करके देख लेना। 100% नहीं तो 10-20% मिल जाए, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ के आपसे पूछे जाएंगे CBT 1 में। CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, ठीक है, एनटीपीसी का 2020 में। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग में मुझे लगता नहीं किसी को शायद कोई दिक्कत होगी। मैथ का आप अपना देख लीजिएगा, जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी उस हिसाब से ये काम चल जाएगा। बाकी ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, ठीक है, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे हिसाब से कम 35 तो आने चाहिए। मतलब जो मेरा एक आइडिया है, अनुमान है, इतने तो मिनिमम आना चाहिए। अगर आप इससे एक दो ऊपर ले आते हैं तब भी ये बेटर रहेगा आपके लिए, लेकिन कम से कम 35 नंबर लाना ये आपके लिए जरूरी है। जरूरी मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप इतने नहीं लाए तो फेल हो जाएंगे, मतलब आने चाहिए। एक इजी सेक्शन है, रीजनिंग में आपको पता है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल स्कोर की, कि नॉर्मल स्कोर होना कितना चाहिए। आपको पता है कि अलग अलग आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, किसी ने चंडीगढ़ डाला होगा, किसी ने कहीं डाला होगा, ठीक है, किसी ने इलाहाबाद भरा होगा। वो मेरिट जो है वो अलग अलग जाती है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि मैथ में आप कम से कम 30 में से 25 जो क्वेश्चन है उसको आप करके आए किसी भी कीमत पे। रीजनिंग जो है, अगर रीजनिंग में आप 30 में से 25 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे तो भी मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीएस जो है वो 40 नंबर की आएगी, ठीक है, और 40 में से आपको कम से कम अगर इधर भी 25 कर लेते हैं तो ये 75 हो गया, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा स्कोर है जो आप केवल सोच सकते हैं कि हाँ शायद मेरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ये उम्मीद ना रखें कि अगर आप 80 से नीचे लेके आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम के बाद में भी यही होगा, ठीक है, कि 75 से अगर आप नीचे हैं तो आप सोचना मत कि आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। यानी कि मैथ में देखिए, आप बहुत नॉर्मली सोचिएगा कि अभी हमने कहा कि मैथ में आप 30 में से 25 क्वेश्चन कर जाएगा। चलिए 25 नहीं, हम कहते हैं आप 23 के आसपास रहेंगे, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आप मैथ का जो मैथ है आपका वीक में, ठीक है। रीजनिंग जो है वो 25 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रीजनिंग तो ये मैक्सिमम है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी 30 में से 25 लाने में। उधर आपने 30 में से मान लो 6-7 क्वेश्चन गलत भी कर दिए मैथ में या नहीं किए, ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यहाँ ये 40 नंबर का है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जीएस का जो पोर्शन है, करंट अफेयर का है, साइंस का, ये आपसे पूछा जाएगा। यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है 40-40, 30-30, 30-30। तो यहाँ क्या है कि 40 क्वेश्चन है आपके जनरल अवेयरनेस के, ठीक है।
40 में से आप कोशिश करिएगा कि आप 27 और 28 तक पहुंच जाएं बहुत बेहतर ढंग से। ये मैं आपके हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका सबसे जो वीक पॉइंट होता है ना, वो ये होता है, सबसे वीक पॉइंट है जनरल अवेयरनेस आज भी। और ये सबसे बड़ी जो गलत फहमी है ना बच्चों की कि जीएस बहुत सरल है। सरल तो है, बहुत सरल है मैं कहता हूँ, लेकिन उसको जब आप पढ़ेंगे तब सरल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि 40 में से 35 जो है आना चाहिए, तो ये सरल है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे। अब मैथ को टाइम देते हैं, रीजनिंग को देते हैं, जीएस आप कहते हैं कि एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ लेंगे। स्टैटिक वाली का भाई साहब मैं जादू बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल देखे हैं, तो वो लोग क्लास लेके आ रहे हैं इस समय। क्लास कैसी हो रही है? ब्रह्मास्त्र क्लास, गांधी क्लास, और पता नहीं कौन कौन सी परमाणु क्लास। मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता है, ऐसी ऐसी क्लासें लेके आ रहे हैं भाई साहब। ये परमाणु, ब्रह्मास्त्र, अर्जुन और ये फलाना ढिकाना, इनसे थोड़ी ना वो सिलेक्शन हो जाएगा किसी का। बच्चों को चुतिया बना रहे हो, ठीक है, ये गुमराह करने की कोशिश है, ठीक है। तो ऐसे ये सब ब्रह्मांड और इसके चक्कर में ना पड़ो, परमाणु और ये हथियार के चक्कर में, ठीक है, वरना वो भी फटेंगे साथ में, तुम भी फटोगे। अपना जो भी है एकदम नॉर्मल बिल्कुल सोच के अपने हिसाब से चलो। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो हो गया कि आपको इतना इतना करना ही है, ठीक है। 30 में से उधर मान लो 22-23 आप कर जाते हैं, रीजनिंग में आप 25 कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका लगभग मान लो हम आपके हिसाब से सोच के चल रहे हैं, 23 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, ठीक है, लगभग ये हो गया 48 के समथिंग, ठीक है, 48 ये हो गया। अब आपको चाहिए मेरे हिसाब से कम से कम 25 और चाहिए। तो 40 में से आप 25, ठीक है, 40 जो है वो जब जीएस का है, अभी ये 25, ये 30 कैसे आएगा? 40 में से 30 कैसे आएगा, ये चीज मैं अभी बताऊंगा। और 30 मतलब बहुत सरल से, ठीक है, 30 बहुत सरल से। बाकी का आप 35 35 सोचते हैं, वो भी अभी बताऊंगा 35 कैसे आएगा, ठीक है। जीएस का कोई दिक्कत है नहीं, वो मेरे पास आइडिया है कि 35 तक कैसे आएगा, ठीक है। चलिए इधर आप मान लो मेरे हिसाब से 40 में से आप कर जाते हैं 27, ठीक है, तो 5 ये हो गया और 75 हो गया। मतलब कुल मिला के बात वही है कि आप 75 के आसपास तो पहुंचिए हर हालत में, ठीक है। चाहे आप कहीं से भरे हो, या इलाहाबाद से भरे हो, चंडीगढ़ से भरे हो, या कहीं से लखनऊ से, जहां से आपको मानो कलकत्ता बम्बई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो फंडा है ना कि आपको ऐसे करना है। अब जीएस वाली में बात बताता हूँ कि जीएस में क्या करना है। इसको मैं, कोई इंपोर्टेंट है नहीं इसका, ठीक है। देखिए 40 नंबर का जीएस आएगा। जीएस का मतलब उसमें सिर्फ जीएस नहीं होगा, करंट अफेयर होगा, साइंस होगा, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी होगी। आपका जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए, जो 40 नंबर वाला ये पोर्शन है, ठीक है, इसमें सबसे मेन फोकस पहला जो है वो है साइंस, ठीक है। आप पहली प्रायोरिटी देंगे साइंस को, और दूसरी प्रायोरिटी देंगे आप करंट अफेयर को, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपकी साइंस रहेगी, दूसरी आपकी रहेगी करंट अफेयर, तीसरी जो प्रायोरिटी है आपकी, आप रखिएगा जो, देखिए करंट अफेयर में तो क्या है कि जो हाल ही से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं मंदिर का निर्माण हुआ हो, उद्घाटन हुआ हो, सड़क का हुआ हो, ठीक है, या कहीं तूफान आया हो, चक्रवात आया हो, तो ये करंट अफेयर में आ जाता है। अब ये ज्योग्राफी का भी पोर्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई चक्रवात आ गया, अभी निवार आया है, ठीक है, तो निवार जो है वैसे तो वो ज्योग्राफी में चला गया, लेकिन हो सकता है कि उसको वो लोग करंट अफेयर में काउंट कर लें। तो इस तरीके से चीजों को कोरिलेट करके आप पढ़िएगा, ठीक है। तीसरा जो आप प्रेफरेंस दीजिएगा वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर ऑलमोस्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री में भी आप पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, और मॉडर्न के बाद मेडिवल, और मेडिवल के बाद एंशिएंट, यानी कि एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से ही पूछता है। अब मॉडर्न में भी गांधी वगैरह, ठीक है। बाकी का आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है जब कभी, ठीक है। बाकी 1947 के बाद का जो हिस्ट्री रहा, ठीक है, उधर से पूछ लेता है देश कैसे आजाद हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आप क्या करिएगा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत,
पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदियां, इनके बारे में, खासकर नदियों से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आजकल कैपिटल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कैपिटल मुद्रा, इनके बारे में पढ़िएगा। और जो भी चीजें हैं उसको मैं बता दूंगा और कराऊंगा भी। एक चीज और, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आप पॉलिटी को देखिएगा, ठीक है, तो पॉलिटी भी पूछेगा और उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये है कि साइंस ज्यादा पूछेगा, उसके बाद करंट अफेयर पूछेगा, बचा हुआ जो पोर्शन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से पूछ लेगा और पॉलिटी में से पूछ लेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा। दूसरी चीज, चलिए इतना समझ आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, साइंस क्या है, साइंस की जो क्लास है अपने चैनल पे पढ़ी है, तो खासकर मैंने आज से 6 महीने पहले ली थी। वो जो क्लास थी वो जो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म आता है, शायद प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है उसके सारे क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म के, साइंस साइंस का है ना, साइंस का प्लेटफॉर्म आता है ना कोई रुक्मिणी करके, उसी के सारे क्वेश्चन है। उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया है, हाँ जो चीजें एक्स्ट्रा बताने लायक थी वो मैंने बताई हैं। दूसरी चीज आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, बहुत काफी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया था, बच्चों ने बहुत मन से पढ़ा भी था, अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो आप पढ़िएगा जरूर, वो प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, उसमें शायद सुपर 30 पड़ा होगा, सीरीज से प्ले लिस्ट होगी, ठीक है, चैनल पे अपने प्ले लिस्ट होगी सुपर 30, ठीक है, ऐसा कुछ नाम से है सुपर 30, आप देखिएगा, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें, सारा जो साइंस है वो कंप्लीट है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो शायद, हाँ वहां मैंने एक चीज टारगेट लेके रखी थी कि 15 मिनट में मुझे 45 क्वेश्चन करना था, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 15 मिनट में आप 45 क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीख नहीं रहे उसे याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज थी सबसे, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं, ठीक है, बहुत कम टाइम है, तो बहुत कम टाइम में आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे चाहिएगा वो सुपर 30 सिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के बारे में आप जान लीजिएगा जो है कि आज से 26-27 दिन बचा है मान लो, उसके बाद तो स्टार्ट हो ही जाना है, ठीक है, मान के चलिएगा आप 26 दिन बचा है, ठीक है, एग्जाम का। आप एक रूल बना लीजिएगा कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाना है, केवल एक दिन में एक लगाना, बहुत बेहतर ढंग से और टाइमिंग मिला के, ठीक है। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इसका मतलब है आपके एग्जाम तक 26 हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज, डेली एक, कम से कम एक, और मैं तो कहता हूँ 1.5 घंटे आप करंट अफेयर पढ़िएगा। करंट अफेयर में याद रख लेना कि आपको 2020 का तो पूरा पढ़ना ही है, साथ में 2019 का भी आपको, 2019 में जो मेन टॉपिक रहे होंगे, मुद्दे रहे होंगे, उनको आप पढ़ लेना। 2020 का आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना, 2019 के प्रमुख तथ्य, ठीक है, जैसे कोई मैगजीन ले आना तो उसमें क्या होता है कि 3-4 पेज में पूरी करंट अफेयर होगी 2019 की, तो 4 पेज ज्यादा भी नहीं है और करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना, 26 हो जाएंगे। करंट अफेयर आपको 1-1.5 घंटे कम से कम डेली पढ़नी है, क्योंकि इसी से आपका कवर होगा जीएस का पोर्शन, और 2019 का और 20 का पूरा, ठीक है, और 19 का जो मेन टॉपिक है, मुद्दे हैं, ठीक है, उनको पॉइंट को कवर करना है 2019 के। तो ये आपका करंट अफेयर हो गया, प्रैक्टिस सेट आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। जीएस को आपको कैसे पढ़ना है वो जान लीजिएगा। स्टैटिक जीके आपके पास होगी, स्टैटिक जीके, देखिए साइंस तो पढ़ना ही है, और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे चैनल पे सुपर 30 जो प्लेलिस्ट पड़ी है वो स्टैटिक जीके है, साइंस की है, लेकिन वो केवल, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप जाइए दूसरे चैनल पे, आप पढ़ लीजिए, वहां पे हेलो भाई ज्यादा होता है, खाने पीने के लोग पूछते हैं, ठीक है, तो खाने पीने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। वहां मुझे लगता है कोई भी जो क्लास 15 मिनट से ज्यादा की नहीं है, और क्वेश्चन जो 45 होंगे, ठीक है, तो 15 मिनट में 45 क्वेश्चन सीख लीजिएगा, जो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि 1 घंटे में आप कम से कम 180 और 200 क्वेश्चन सीख रहे हैं, 1 घंटे में आप यकीन मानिए पढ़ने भी बैठेंगे तब भी 200 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको जैसा बेटर लगे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कुछ तरीका था कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 26 हो जाएंगे, 26 बहुत है,
ठीक है, किसी एक प्रैक्टिस सेट में भी नहीं आते। उसके बाद 1-1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़िएगा, उसमें 2019 का मेन पॉइंट पढ़ें, 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़नी है बेहतर ढंग से, ठीक है। हालांकि 2020 में ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है मई जून में, और जुलाई अगस्त तक, अगस्त के बाद जो भी अभी थोड़ा बहुत हुआ है उसको भी पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2019 का भी पढ़ना है, क्योंकि 20 में ज़्यादा हुआ नहीं है तो 19 का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक लास्ट चीज़ फाइनल जो कि मुझे बतानी थी वो ये है जीके और स्टैटिक जीके के बारे में। देखिए, जब 20 दिन बचे होंगे एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम से 20 दिन पहले मैं एक क्लास लूंगा 2 घंटे की, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर पढ़ाऊंगा 2019 की और 2020 की, ठीक है। यानी कि जो मैगजीन टाइप की करंट अफेयर होती है मैं वो कवर कराऊंगा मैन पॉइंट, ठीक है। सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे बेवकूफों वाली, तो मैन पॉइंट है जो लगता है कि ये आएंगे एग्जाम में, ठीक है, उनको मैं डिस्कस कर लूंगा या फिर बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा, ये करंट अफेयर हो गया। स्टैटिक जीके का क्या है? स्टैटिक जीके का मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म आता है, नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, सॉरी, लास्ट ईयर की जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो हर प्रैक्टिस सेट में 35 से 40 क्वेश्चन है जीएस के, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम इनको कवर, मतलब हमें इनको कवर करना चाहिए, यानी कि जो डेली आप लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें भी आपको 30-35 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि 30-40 क्वेश्चन आते हैं हर प्रैक्टिस सेट में। मान लो कोई एक प्रैक्टिस सेट ले आएंगे मार्केट से और उसमें 40 क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो 40 यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और उन 40 को टाइम यहाँ कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा 40 क्वेश्चन में, जब आपके साथ करेंगे तब। वैसे तो मैक्सिमम 13-14 मिनट, ठीक है। तो ये जो तरीका है, अगर आपको लगे कि ऐसा करना चाहिए तो आप हमें बताना, बाकी जो पीछे हमने बताया वो अपने हिसाब से आप देख लेना, बेहतर लगे तो यूज करना, ठीक है, अपने यूज में लाना अगर आपको कहीं लगे कि हाँ ये बेहतर हो सकता है मेरे लिए। बाकी तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी एक मतलब कलेक्ट करेंगे तब भी आपका कल्याण हो ही जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र वाले, परमाणु वाले, पता नहीं कौन कौन से भाई साहब नाम मिसाइलें छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और मुगल एम्पायर में आज हमें अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर शाहजहां को एक क्लास में खत्म करेंगे और इसके बाद औरंगजेब, यानी कि 3 क्लासें बची। तो 3 क्लासेस में हम मुगल एम्पायर पूरा खत्म कर लेंगे और उसके बाद आगे की हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम से पहले एक दिन ऐसा टाइम निकालेंगे कि एक ही दिन में पूरी हिस्ट्री खत्म, मतलब मेन पॉइंट। भाई साहब मैं परमाणु वो ना मिसाइल वाली क्लास नहीं लूंगा, वो तो पूरी खत्म कर देते हैं, तो पूरी तो नहीं लेकिन जो मेन पॉइंट हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 घंटे में जितना बता सकूं उतना बताऊं। अगर मान लो मैंने 1 घंटे में जो भी बताया है उससे अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो ये बहुत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज थोड़ी देर में अभी, और मुगल एम्पायर में पढ़ना। ये वीडियो कैसा लगा, अगर यूजफुल है तो हमें बताइएगा, बाकी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए धन्यवाद।